बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अभी हम स्टार्ट कर रहे हैं एक्सरसाइज 10.2। एक्सरसाइज स्टार्ट करने से पहले अगर आपने ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को शेयर ज़रूर कर दिया करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा बेटे और बेटियों तक ये वीडियोस पहुंच सके और उनको भी इनसे फ़ायदा हो सके। 10.2 जो हमारे पास एक्सरसाइज है उससे पहले हमें थोड़ी सी थ्योरी पढ़ने की ज़रूरत है जो कि इसी एक्सरसाइज से रिलेटेड जो है वो हमें बताया गया है। सबसे पहले यहाँ जो टॉपिक है वो है कॉन्ग्रेंट एंड सिमिलर फिगर्स। ये दोनों का डिफरेंस ही एक्सरसाइज में पूछा गया है, इसी की डेफिनेशंस पूछी गई हैं। तो पहले हम लोग इसको समझ लेते हैं कि कॉन्ग्रेंट और सिमिलर फिगर्स होती क्या हैं, दोनों का फ़र्क क्या होता है, ताकि एक्सरसाइज सॉल्व करना आसान हो और डिफ़ाइन करना भी आसान हो जो डेफिनेशंस हमसे पूछी गई हैं एक्सरसाइज में। आइडेंटिफिकेशन ऑफ कॉन्ग्रेंट एंड सिमिलर फिगर्स। पहले बताया गया है कॉन्ग्रेंट फिगर्स के बारे में। टू ज्योमेट्रिकल फिगर्स आर सेड टू बी कॉन्ग्रेंट। दो जो ज्योमेट्रिकल फिगर्स हैं या जो पिक्चर्स हैं वो क्या होंगी, कॉन्ग्रेंट होंगी इफ़ अगर दे हैव सेम शेप एंड साइज़। इसमें कंडीशन ये है कॉन्ग्रेंट फिगर्स के लिए कि उनकी सेम शेप होनी चाहिए और उनका साइज़ भी सेम होना चाहिए। यानी हम कह सकते हैं कि दो शराइत पूरी होना ज़रूरी हैं। लुक एट द फॉलोइंग फिगर्स। यानी फिगर्स को देखें, ABCD और इसके बाद ये PQRS है। ये हमारे पास हमारे पास फिगर हैं। ये द साइड्स एंड एंगल्स ऑफ टू गिवन फिगर्स कैन बी मैच्ड एज गिवन बिलो। जो AD साइड है वो PS के इक्वल है, ये वाली AD, ठीक है, और ये PS के इक्वल है। इसी तरह जो AB है वो PQ के इक्वल है, AB PQ के इक्वल है। इसी तरह जो BC साइड है यानी ये वाली BC साइड ये QR के इक्वल है, ठीक है। इसी तरह जो CD है वो RS के इक्वल है, यानी CD जो है ये RS के इक्वल है। यानी ये जो लाइन सेगमेंट का साइन दिया है इट मीन्स के लिए लाइन सेगमेंट है, यानी जितनी लंबाई इसकी होगी उतनी ही लंबाई इसकी होगी, जितनी लंबाई इसकी होगी उतनी ही लंबाई इसकी होगी। फिर इसके अलावा दूसरी शर्त ये है कि देखें, दूसरी चीज़ यहाँ पे ये पूरी हो रही है कि मेजर एंगल A इज इक्वल टू मेजर एंगल P। एंगल B जो है वो सेम है, A जो है ये P के इक्वल, S जो है वो D के इक्वल, C जो R के इक्वल, B जो है ये Q के इक्वल है। ये ठीक हो गया। तो एंगल्स भी सारे के सारे इक्वल हैं और साइड्स भी सारी की सारी इक्वल हैं, लेंथ्स भी इक्वल हैं और उनके एंगल्स भी इक्वल हैं, ठीक है। फ्रॉम द अबव इट कैन बी सीन दैट टू फिगर्स हैव एग्जैक्टली द सेम शेप एंड साइज, ठीक है। देयरफॉर वी कैन से दैट दीज टू फिगर्स आर कॉन्ग्रेंट। वो दोनों फिगर्स जो हैं वो कॉन्ग्रेंट होंगी जिनकी शेप और साइज़ जो है वो इक्वल होंगे, सेम होंगे, ठीक हो गया। ये तो कॉन्ग्रेंट फिगर की डेफिनेशन होगी, इसकी एक्सप्लेनेशन होगी। मुझे उम्मीद है आपको समझ आ गई होगी इसकी। अच्छा जी, नेक्स्ट जो है वो हमें बताया गया है रिकॉग्निशन द सिंबल ऑफ कॉन्ग्रेंसी। कॉन्ग्रेंट अगर कॉन्ग्रेंट हमने शो करना है मैथमेटिक की लैंग्वेज में तो हम उसको राइट कैसे करेंगे ये हमें बताया गया है। वी हैव लर्न दैट टू ज्योमेट्रिकल फिगर्स आर कॉन्ग्रेंट इफ़ दे हैव द सेम शेप एंड सेम साइज। ये ऑलरेडी हम पढ़ चुके हैं प्रीवियस पेज पे। द कॉन्ग्रेंसी ऑफ टू फिगर्स इज डिनोटेड बाय द सिंबल। इक्वल का साइन डाल के ऊपर ये वाला साइन डाल देते हैं, ठीक है। विच इज़ रेड एज, जो कि ऐसे पढ़ा जाता है इज़ कॉन्ग्रेंट टू, ठीक है। इसको पढ़ते क्या है, इज़ कॉन्ग्रेंट टू। द सिंबल इज़ मेड अप ऑफ टू पार्ट्स। इसके टू पार्ट्स हैं, ये इक्वल का साइन है और इसके ऊपर एक और साइन है। ये जो साइन है इक्वल के ऊपर, इसका मतलब ये होता है कि सेम शेप यानी सिमिलर, ठीक है, सेम शेप है इसका मतलब। और ये जो साइन है इसका मतलब है कि ये क्या है, सेम साइज़, ठीक है। इक्वलिटी का मतलब सेम साइज़ और इस साइन का मतलब इसकी सेम शेप है। The symbol for congruence was developed by Gottfried Leibniz. He was born in 1646 and died in 1716. Gottfried Leibniz made very important contributions to the notations of mathematics. ये जो है इसके बारे में आप लोग बड़ी क्लासेस हायर क्लासेस में भी पढ़ेंगे। लेबनिज थ्योरम जो है ये हायर क्लासेस में आता है, जैसे BSc है या FSc है। तो अभी जस्ट ये आपको थोड़ा सा इसका हिंट दे दिया, आपने ये बंदे का नाम याद रखना है, ठीक है, यानी मैथमेटिशियन जो है। नेक्स्ट जो है वो अभी हम सिमिलर फिगर के बारे में पढ़ेंगे कि सिमिलर फिगर्स क्या होती हैं। द फिगर्स विद द सेम शेप बट नॉट नेसेसरीली द सेम साइज़। यानी इसमें जो है सिमिलर फिगर में शेप का एक जैसा होना ज़रूरी है लेकिन साइज़ का एक जैसा होना ज़रूरी नहीं है, ठीक है। वो सारी की सारी फिगर सिमिलर होंगी जिनकी शेप एक जैसी होगी, ठीक है, लेकिन उनकी जो है उनका साइज़ एक जैसा नहीं होगा।
आर कॉल्ड सिमिलर फिगर्स। द सिमिलैरिटी ऑफ द ज्योमेट्रिकल फिगर इज रिप्रेजेंटेड बाय द सिंबल दिस। यानी उर्दू में हम इसको कह देते हैं कि अलिफ मद आ ऐसा होता है, ठीक है। वो थोड़ा सा नीचे को होता है, ये थोड़ा सा ऊपर उठाया होता है ये, ठीक है, अलिफ मद आ की तरफ। अगर आपने उर्दू पढ़ी है या हरूफ तहजीक से आप आशना है तो आपको ये बात समझ आ रही होगी। फॉर एग्जाम्पल, ऑल सर्कल्स आर सिमिलर टू ईच अदर एंड ऑल स्क्वेयर्स आर ऑल्सो सिमिलर। सारे के सारे ये जो सर्कल्स हैं ये भी सिमिलर हैं और सारे के सारे ये जो स्क्वेयर हैं ये भी सिमिलर हैं। बट दीज आर नॉट कॉन्ग्रेंट, ये कॉन्ग्रेंट नहीं है। टू ईच अदर एज अ साइज ऑफ ईच सर्कल इज डिफरेंट, ये कॉन्ग्रेंट नहीं है, ये सिमिलर हैं, ठीक है। अच्छा जी, अब अप्लाइंग द प्रॉपर्टीज फॉर टू फिगर्स टू द कॉन्ग्रेंट और सिमिलर। द डिफरेंस बिटवीन सिमिलर एंड कॉन्ग्रेंट फिगर इज दैट कॉन्ग्रेंट फिगर्स हैव द सेम शेप एंड साइज, सिमिलर फिगर्स हैव द सेम शेप बट मे बी डिफरेंट इन साइज, लेकिन ये डिफरेंट इन साइज होती हैं। लेट्स यूज़ द सेम प्रॉपर्टीज फॉर टू फिगर्स टू फाइंड वेदर दे आर कॉन्ग्रेंट और सिमिलर, ठीक है। ये अभी प्रॉपर्टी यूज़ करते हैं। एग्जाम्पल यहाँ पे सॉल्व की गई है। जब हम एग्जाम्पल सॉल्व कर लेंगे तो एक्सरसाइज में भी ऐसे ही क्वेश्चंस हैं तो वो सॉल्व करने आसान हो जाएंगे। डिसाइड वेदर द फिगर्स इन ईच पेयर आर कॉन्ग्रेंट और ओनली सिमिलर। क्या ये सिर्फ कॉन्ग्रेंट है या सिमिलर भी हैं, या सिमिलर हैं, ये बताना है। ये शेप्स देखें दोनों की दोनों, तो इनमें साइज़ भी सेम है और इनमें शेप भी सेम है। यहाँ लिखा भी हुआ है सेम शेप एंड सेम साइज़, ठीक है। इस तरह की जो फिगर्स हैं उनको कॉन्ग्रेंट कहते हैं, ठीक है। ये दोनों कॉन्ग्रेंट हैं। ये देखें ये दोनों भी सेम शेप एंड सेम साइज़ है इनका, तो दैट्स वाई दे आर कॉन्ग्रेंट ऑल्सो। ये वाली देखें, अगर इसमें जो है वो सेम शेप एंड डिफरेंट साइज़, इनमें शेप सेम है लेकिन साइज़ क्या है, डिफरेंट, दैट्स वाई दे आर सिमिलर फिगर्स। इसकी बात अगर करें हम, सेम शेप एंड डिफरेंट साइज़, इसमें शेप सेम है लेकिन साइज़ डिफरेंट है तो सिमिलर होंगी। नेक्स्ट वाले में देखें सेम शेप एंड डिफरेंट साइज़, सिमिलर होंगी। सेम शेप एंड सेम साइज़, अगर सेम शेप और सेम साइज़ हो तो कॉन्ग्रेंट होती हैं, ठीक है। हाउ आर द फॉलोइंग शेप्स रिलेटेड। एग्जाम्पल नंबर 2 को भी हम भी डिस्कस कर लेते हैं। ये दोनों के दोनों फिगर्स देखें, ये क्या है, सिमिलर बट नॉट कॉन्ग्रेंट, ठीक है। ये सिमिलर हैं, ठीक है, कॉन्ग्रेंट नहीं है। ये वाली देखें, ये कॉन्ग्रेंट है। ये दोनों के दोनों ये जो स्क्वेयर्स हैं ये साइज़ में भी सेम है और शेप में भी सेम है, तो ये कॉन्ग्रेंट होंगी। ये वाले सर्कल देखें, इनका साइज़ एक जैसा नहीं है लेकिन शेप एक जैसी है, सिमिलर बट नॉट कॉन्ग्रेंट, ये सिमिलर होंगी। ये वाले देखें, ये नॉर सिमिलर नॉर कॉन्ग्रेंट, ठीक है। ये तो शेप भी एक जैसी नहीं है और साइज़ भी एक जैसा नहीं है इनका, नीदर सिमिलर और नॉर कॉन्ग्रेंट, ठीक है। अच्छा जी, अब नेक्स्ट जो है वो 5th वाली जो शेप है इसमें ये कॉन्ग्रेंट है, दोनों एक जैसी हैं। ये सर्कल्स देखें दोनों, ठीक है, नीदर सिमिलर नॉर कॉन्ग्रेंट, ना ही ये सिमिलर ना ही कॉन्ग्रेंट है ये। अब एक्सरसाइज 10.2 को भी हम यहाँ पे डिस्कस कर लेते हैं, ये 2 मिनट में सॉल्व हो जाएगी हमारी एक्सरसाइज। डिफाइन सिमिलर ज्योमेट्रिकल फिगर्स विद एग्जांपल्स, ये हम ऑलरेडी अभी डिस्कस कर चुके हैं तो आप वही डेफिनेशन यहाँ राइट कर सकते हैं। आर सिमिलर फिगर्स कॉन्ग्रेंट, जो सिमिलर फिगर्स होती हैं क्या वो कॉन्ग्रेंट होती हैं, ठीक है। तो ये अगर सिमिलर फिगर जो है वो कॉन्ग्रेंट नहीं होती, ठीक है, तो सिमिलर फिगर जो हैं वो कॉन्ग्रेंट इसलिए नहीं होती क्योंकि कॉन्ग्रेंसी के लिए साइज़ भी एक जैसा होना चाहिए और सिमिलर फिगर्स में साइज़ सेम नहीं होता, ठीक है। गिव एग्जांपल्स, ये ऑलरेडी हम डिस्कस कर भी चुके हैं ये वाली चीज़। आर कॉन्ग्रेंट फिगर सिमिलर, कॉन्ग्रेंट फिगर जो हैं वो सिमिलर भी होती हैं, ठीक है, ये ठीक लिखा हुआ है। प्रूफ दिस विद एग्जांपल, एग्जांपल के साथ प्रूफ करें, तो ये हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं इसको भी। आइडेंटिफाई कॉन्ग्रेंट सिमिलर पेयर ऑफ फिगर्स, इनमें कौन कौन सी कॉन्ग्रेंट है और कौन सी सिमिलर हैं ये हमने बतानी है, ठीक है जी। इसमें देखें, इनमें जो है वो साइज़ एक जैसा नहीं है लेकिन शेप एक जैसी है, तो ये सिमिलर होंगी ये वाली दोनों, ठीक है, फर्स्ट वाले पार्ट में। सेकंड वाले पार्ट में भी ये सिमिलर हैं, ठीक है। ये वाली देखें, इसमें जो है वो साइज़ भी एक जैसा लग रहा है दोनों का, ठीक है, तो ये कॉन्ग्रेंट होंगी, ये थर्ड वाली। फोर्थ वाले में देखें, ये इनका जो है वो साइज़ भी एक जैसा लग रहा है अभी फ़िलहाल दिखने में, तो ये कॉन्ग्रेंट है ये, ठीक है। और ये वाली इनका साइज़ जो है ये भी सेम लग रहा है, तो ये भी कॉन्ग्रेंट ही लग रही हैं। तो अगर साइज़ और शेप एक जैसी हो तो वो कॉन्ग्रेंट होगी, अगर साइज़ जो है वो डिफरेंट हो और सिर्फ शेप एक जैसी हो तो वो सिमिलर होंगी। तो यही जस्ट हमारे पास इसमें बताने के लिए था। तो मुझे उम्मीद है कि आपको ये एक्सरसाइज अच्छे तरीके से समझ आ गई होगी। अगर फिर भी कोई क्वेश्चन है तो आप लोग ज़रूर कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।